कि काश आज बहन जी मुख्यमंत्री होती उत्तर प्रदेश की, तो इन मासूमों को एक वीडियो आया था जिसमें कि एक टीचर बोल रही है मैं चमार को नहीं पढ़ाऊंगी। चमार बच्चे को पूरा वायरल हो रहा था। हाल में जब उनका अमृत महोत्सव था तो दलित हम अछूत थे ना इस देश में, शूद्र थे ना वो लोग, जो बहुमत लोग थे, जो इनके नौकर थे, फ्री फंड के गुलाम थे और उनके साथ ये करते थे। तो इनका तो वही है ना, इनका तो हमेशा से अमृत काल ऐसा ही हुआ ना, चंद लोग आनंद लूटेंगे और बहुमत लोग या तो वो भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, वो अपमानित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, सताए रहेंगे, शोषित रहेंगे। तो इनका अमृत काल वही होता है। परसों उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक दर्दनाक एक घटना हुई है। एक पति के सामने एक पत्नी का रेप किया गुंडों ने, उसके सामने जैसे फिल्मों में होता है उस तरह की एक घटना की और उन दोनों पति पत्नियों में शर्मसार, पुलिस को कहा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में शर्मसार होकर के उन्होंने इतना मार्मिक है कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले अपने मासूम बच्चे 8-9 साल के बच्चे को कहा कि बेटा तो हमारी वीडियो बना, हम जहर खा करके मर रहे हैं और हमारे मरने के बाद ये पुलिस प्रशासन और जनता तक जानी चाहिए कि हमने किन परिस्थितियों में किस लिए हमने आत्महत्या की है। और उस मासूम बच्चे को ये नहीं पता कि अपनी माता पिता का वो वीडियो बना रहा मरते हुए जो जहर खा रहे हैं। ऐसी मार्मिक घटनाएं कभी नहीं हुई। और मैंने कल लिखा ट्विटर पे कि काश आज बहन जी मुख्यमंत्री होती उत्तर प्रदेश की, तो इन मासूमों को इस तरीके से वो नहीं बनाने पड़ते, अपने माँ बाप के आत्महत्या करते हुए वीडियो नहीं बनाने पड़ते। इस तरह की घटनाएं चरम पर हो रही हैं। अब सिस्टम, पूरा प्रशासन या कानून व्यवस्था चौपट हो गया है और इस तरीके से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ घोर शब्दों में। और मैं जनता से, पूरे देश की और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जैसी नेता को आपको लाना चाहिए, चाहे प्रदेश में हो चाहे राष्ट्र में हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा जाता है योगी जी के द्वारा कि यहाँ या तो वो जमीन छोड़ गए या फिर वो जो है जिंदगी से चले गए हैं। जिस मुख्यमंत्री ने अपने 350-400 केस भरा, इतने खतरनाक हत्या के और दुनिया भर के केस जो माफ कर करके वो बैठा, वो कैसे उसमें से कैसे चले जाएंगे। हाँ, जो दूसरे दलों के, जो दूसरे छोटे मोटे जो वो थे क्रिमिनल, वो चले गए, लेकिन जो बीजेपी के या इनके क्रिमिनल थे वो तो वहीं डटे हुए हैं ना। अभी आपने परसों देखा ना, एक महिला वहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो अपना पुराना घर रिपेयर कर रहे हैं, 5-6 गुंडों ने आकर के उसको तोड़ा, सरेआम तोड़ रहे हैं और जो करना कह रहे हैं कर लो, क्योंकि गोरखपुर में वो बाबा जी का ही तो उनको प्रोटेक्शन होगा कि एक बेचारी गरीब वो रो रही है, भटक रही है, तड़प रही है। इस तरह का गुंडा राज आज हो गया। कहाँ भाग गए गुंडे तो वहीं डटे बैठे हैं, वहीं छाती पे बैठे हैं। वहाँ उत्तर प्रदेश की छाती पर वो गुंडे बैठे हैं जो कमजोर मासूमों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं, इनकी इज्जत लूट रहे हैं, आबरू लूट रहे हैं और जिनका अपमान कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में से कहाँ गुंडे चले गए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? कल एक विश्वविद्यालय में एक छात्रा को इतना पीटा, उसकी भी आंख फूट गई, उसको भी बहुत मारा। एक सवाल पूछने पे प्रोफेसर से उसको इतना मारा, पीटा भयंकर तरीके से, पूरी तरीके से। जो गुंडे मवाली जितने भी अत्याचारी, बदमाश, भ्रष्टाचारी हैं, ये डर खत्म हो गया प्रशासन का। क्यों? क्योंकि भैया वो उनका जो बाबा है वो उनकी शेल्टर बन करके खड़ा हुआ है, प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उनका डर पूरी तरह खत्म हो गया। जौनपुर में एक स्कूली छात्रा ने बयान दिया है कैमरे पर कि हमको जातिवादी शब्दों से बोला जाता है इस टीचर के द्वारा। ये जो मुजफ्फरनगर घटना हुई थी उसको तो पूरे देश और दुनिया में देखा गया था, लेकिन इस बच्चे के साथ में, दलित बच्चे उसके साथ में क्यों नहीं खड़े हो रहे लोग बाग? देखिए, इसलिए नहीं खड़े हो रहे ना क्योंकि जो भी खड़ा होगा उसी को जेल में डाल देंगे, केस बना देंगे और इसीलिए डर के मारे बहुत सारे लोग हैं बेचारे अड़ोस पड़ोस के नहीं खड़े होते। लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने, बीएसपी ने आवाज़ उठानी शुरू की है, ताकत से खड़ी हुई हैं, वो बहन जी खड़ी हो रही हैं और हर मुद्दे को उठा रही हैं, उससे अब एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि जनता खड़ी होनी। कहाँ से आ जातिवाद, ये जो जहर फैल रहा है, कौन? देखिए, ये मनुवादी लोग हैं ना, ये आज से नहीं है, ये आरएसएस ने एक बीज बोया मनुवाद का। आपने देखा ना, पीछे एक टीचर का वीडियो आया था जिसने एक मुस्लिम लड़के को पिटवाया कि मुसलमान है, इसको पीटो। एक टीचर ने कहा कि मुसलमान है, पीटो। और अभी परसों, अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें कि एक टीचर बोल रही है मैं चमार को नहीं पढ़ाऊंगी। चमार बच्चे को पूरा वायरल हो रहा था। तो ये टीचर जो शिक्षक होता है, जिसको भगवान के रूप में देखा जाता है माँ बाप के बाद, उसको गुरु माना जाता है। टीचर को जो जी बताता है और किसी देश की रीढ़ की हड्डी होता है टीचर, जो भविष्य तैयार करता है, वो
अगर मनुवादी अगर वो आकर के जातिवाद और इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति वो करेंगे, बातें करेंगे, बच्चों में जहर फैलाएंगे, तो वो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देखिए, चाहे बीजेपी का राज हो उत्तर प्रदेश, चाहे कांग्रेस का राज हो राजस्थान, जहाँ एक बच्चे को एक टीचर द्वारा, अपर कास्ट टीचर के पानी मटके से पानी पीने पे पीट पीट के मार दिया जाता है। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 60 साल राज करके भी आर्टिकल 17 को लागू नहीं किया, उसके तहत उसने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए, कड़े कानून, ऐसे कदम नहीं उठाए जो संविधान के आर्टिकल 17 ने बोला था कि अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है और कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार में, आचार में, आचरण में किसी भी तरह अगर अनटचेबिलिटी अर्थात छुआछूत को लाएगा तो उसको कड़े दंड का प्रावधान होगा। तो ये प्रावधान भी कांग्रेस ने तो नहीं करे, तो इसीलिए ये कांग्रेस जिम्मेदार है तमाम चीजों की। आज हम सब जो भुगत रहे हैं, आज ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी वाले कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव है, उनके लिए तो महोत्सव है ना। देखिए, उनके काल में जब उनका अमृत महोत्सव था तो दलित, हम अछूत थे ना इस देश में, शूद्र थे ना वो लोग, जो बहुमत लोग थे, जो इनके नौकर थे, फ्री फंड के गुलाम थे और उनके साथ ये करते थे। तो इनका तो वही है ना, इनका तो हमेशा से अमृत काल ऐसा ही हुआ ना, चंद लोग आनंद लूटेंगे और बहुमत लोग या तो वो भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, वो अपमानित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, सताए रहेंगे, शोषित रहेंगे। तो इनका अमृत काल वही होता है कि जो तमाम लोगों को, ये बहुमत लोगों को अछूत बनाते हैं, भूखा रखते हैं, नंगा रखते हैं और चंद लोग आनंद लूटते हैं, वही अमृत काल है। यदि विक्टिम मुस्लिम होता है तो पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ उठती है, यदि विक्टिम दलित होता है तो उसके लिए लोग सड़क पर क्यों नहीं निकलते हैं, मोमबत्ती लेकर के, या समर्थन करने क्यों नहीं आते हैं? कि अब आजकल मुस्लिम भी अपने किसी मुस्लिम के साथ इतनी ताकत से नहीं खड़े हो रहे, लेकिन जो 50 कंट्रियां, मुस्लिम कंट्रियां विदेश में, गल्फ से लेकर के दूसरी कंट्रियां, वो तमाम एकदम से एक्टिव हो जाती हैं और वो इनको धमकी दे देती हैं, हम तुम्हारे लोगों को भगाएंगे, इनका राशन नहीं लेती, इनके साथ व्यापार बंद कर देते हैं। तो इनको बिल्कुल बैकफुट पे आना पड़ता है। मुस्लिमों को इंटरनेशनल जो शक्ति मिल रही है उससे उनकी ताकत बन रही है, लेकिन हम दलितों की, हमें अंतर्राष्ट्रीय ताकत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा, देखिए, यहाँ से G20 खत्म होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ जब पहुँचा बाहर तो उसने कहा कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, मुस्लिमों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के चीफ ने वहाँ तुरंत बयान दिया और यहाँ पर आकर के उसको पकड़ा, जो राजस्थान, जो वहाँ का उसका गुंडा था, यहाँ का गुड़गांव का वो बदमाश, उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाला क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन हमारे लिए, हम दलितों का, हम SC/STs का इंटरनेशनली हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, यूनाइटेड नेशन भी नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोलता, तो हम कहाँ जाएं? क्योंकि अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को भी 50 कंट्रियों से, मुस्लिम कंट्रियों से पैसा मिलता है, रिबेट मिलती है, इसलिए वो भी मुस्लिमों के लिए बोल देते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं बोलता, इसलिए हमारी आवाज़ यहीं दब जाती है। बिहार में सरकार चल रही है नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, लेकिन राजधानी पटना में एक ऐसा घिनौना कांड हुआ है, 1500 रुपये की खातिर एक दलित महिला को नग्न करके पीटा है। उस महिला ने उसके 1500 रुपये ब्याज के नहीं दे पाए तो उसको निर्वस्त्र करके घुमाया, उसको पीटा और अपने बेटे से बोला कि इसके मुंह पर पेशाब कर, पेशाब किया, इतनी जलालत की। लेकिन उससे ठीक 1 हफ्ते पहले उस महिला को इसी गुंडों ने कहा, अगर हमारे पैसे नहीं दिए ब्याज के तो हम तुझे नंगा कर देंगे, नंगा करके घुमाएंगे। और जब इस चीज़ की वो लेकर के थाने में गई, उसने एडवांस में कंप्लेंट लिखवाई हुई है कि इसने मुझे ऐसी धमकी दी है। पुलिस ने, नीतीश की पुलिस ने, निकम्मी पुलिस ने, नाकारी पुलिस ने, नाकारे मुख्यमंत्री की नाकारी पुलिस ने बिल्कुल उस महिला की बात नहीं सुनी और ठीक 1 हफ्ते बाद उस गुंडे ने जो अपनी धमकी दी थी उसको उसने पूरा कर दिया। अब देखिए, बदलने चाहिए। अभी अति पिछड़े और पिछड़ों ने आकाश आनंद जी को बुलाया था, हजारों की तादाद में पटना में हुई है, अभी 1 हफ्ते पहले वहाँ पर मीटिंग हुई है और सबने कह दिया अब ये गुंडे, ये RJD और ये JDU, अब ये इनको पूरी तरह से मिटाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को बिहार में लेके आएंगे। जो डिप्टी CM है तेजस्वी यादव, वो तो कहते हैं कि हम जो सोशल जस्टिस की राजनीति कर रहे हैं, वो तो खुद OBC हैं। नहीं, कहाँ सोशल जस्टिस की राजनीति कहाँ हो रही है? देखिए, जिस राज्य में ये समझ लो कि जो पिछड़े से अति पिछड़े हो जाएं, देखिए 2 बड़ी बात, एक तो जो पिछड़े थे वो तो थे ही पिछड़े, उसमें से वो खुद अति पिछड़े घोषित कर दें, और जो दलित थे उन दलितों में से वो अति दलित, इसका मतलब आर्थिक शैक्षणिक रूप से वो कमज़ोर हुए, तो उनमें भी आपने डिवाइडेशन करना पड़ा आपको कि ये अति पिछड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये अति दलित हैं, ये दलित हैं। इसका मतलब तुम्हारे उसमें अति दलित और अति पिछड़े हुए हैं, इसका मतलब
तुम्हारा सुशासन नहीं है, ये दुशासन है तुम्हारा कि तुमने इस शासन में सिर्फ मलाई चाटी है बीजेपी के साथ मिलकर के। तुम बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया है और तुमने कुछ नहीं करा। चाहे ये तेजस्वी हो चाहे कोई भी है, सारे प्रेशर में काम कर रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि तभी इनको छोड़ा गया है। अपने लालू प्रसाद यादव जी को 5 केसों में सजा हुई और इसीलिए 2.5 साल पहले छोड़ रखा है। इसीलिए ये बीजेपी कांग्रेस एक है। अब इनको बदलने का समय आ गया। बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने का समय आ गया।